बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। आज हम इसके वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं। आई होप इसके बाद आपका जो भी एग्जाम होगा इस चैप्टर से आपका इजीली कवर अप हो जाएगा। तो उसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x माइनस 1 एंड y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड फॉर्म है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास है x माइनस 1। इसको हम जो इधर से ऑर्डर्ड पेयर है फर्स्ट वाला उसके इक्वल राइट कर लेंगे। फिर यहाँ से जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे पास है y प्लस 1। इसको हम किसके इक्वल पुट कर लेंगे इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फर्स्ट की वैल्यू जो x की वैल्यू बनेगी 1। जब 1 राइट साइड पे जाएगा तो आंसर क्या बनेगा -1। इस तरह से आंसर क्या बना हमारे पास 1 और -1, ऑप्शन ए आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो x 0 और 0y, तो x y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से भी फर्स्ट, तो x हमारे पास क्या आया है 0। सिमिलरली y भी क्या आया है 0। तो ओरिजिन आया है क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास सी ऑप्शन। पॉइंट 3 में है कि हमारे पास जो 2 - 3 है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेंट्स की वैल्यू हमें टोटल याद होनी चाहिए, x प्राइम और y प्राइम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ पे अगर लेते हैं x और y होता है, यहाँ पे x प्लस का और y भी प्लस का होता है। ये हमारे पास होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब से सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं और y की वैल्यू पॉजिटिव, बिकॉज x यहाँ पे पॉजिटिव का होगा और y भी यहाँ पे पॉजिटिव के होंगे। बट ओरिजिन से राइट लेफ्ट साइड पे जो x की वैल्यू क्या होगी वो नेगेटिव, बिलो द ओरिजिन जो है y भी क्या होगा नेगेटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो वैल्यूज होंगी x और y की वो दोनों ही नेगेटिव की होंगी। इस तरह से जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा वहां पे x और y की वैल्यू क्या होगी, x हमारे पास पॉजिटिव होगा और y हमारे पास नेगेटिव। याद रहे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम x कहते हैं और सेकंड को हम y कहते हैं। इस तरह से x प्लस का है और y हमारे पास नेगेटिव का है। तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा हमारे पास, ये थर्ड क्वाड्रेंट। फिर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। दोनों थर्ड नेगेटिव क्वाड्रेंट है तो इस दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 5 में है कि y की वैल्यू है 2x प्लस 1 और x किसके इक्वल है 2 के। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे y हमने लिख लिया 2x प्लस 1 और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास दे रहा है 2। तो जहां पर x है वहां पे उसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो 2 प्लस 1 और 2 to 4 प्लस 1 क्या बनेगा 5। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू क्या आई 5 आई। तो इस तरह से ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन। कौन सी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है जो सेटिस्फाई करेगा y इक्वल्स टू 2x। तो हमने फर्स्ट वैल्यू जो x होगी, सेकंड क्या होगी, वैल्यूज हम पुट अप करके देखना है। लेट्स सपोज हम ऐसे करते हैं कि हमने ये सेकंड वैल्यू पुट करके देखी है। इसमें हमारे पास था y इक्वल्स टू 2x, तो हमने x की y हमारे पास जो वैल्यू है वो हम ले रहे हैं इसमें से। लेट्स सपोज फर्स्ट वाली ले लेते हैं, x हमारे पास 1 है और y की जो वैल्यू है वो 2 है। तो 2 इक्वल्स टू 2 आ गया। तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई की, फर्स्ट वाली ही की है। क्वेश्चन नंबर 7 में है द रियल नंबर एक्स वाई ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड। जो ऑर्डर्स पे है हमारे पास वो हमारे पास पॉइंट के प्लेन में क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। इसमें दोनों को कंबाइन अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कार्टेशियन प्लेन इन डिवाइडेड इनटू। जब कार्टेशियन प्लेन लेते हैं तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा, सी ऑप्शन। तो 9 क्वेश्चन में है हमारे पास द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो पॉइंट जहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं। ये दोनों हमारे पास देखिए कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दोनों x और y।
ये इसका नाम हमने x रख लिया और x प्राइम, सिमिलरली y और y प्राइम जिस जगह पे मिल रहे हैं हम उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं वो हमारे पास 0 0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द x पॉइंट, जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये जो x एक्सिस है इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, इसको एब्सिसा। और सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ऑप्शन डी उसका नाम हमारे पास होता है ऑर्डिनेट। में है द सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, द सेट ऑफ पॉइंट्स, अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पे लाई करें, दैट्स बाय p q और r, तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 13 में है द प्लेन फॉर्म बाय द टू स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइंस टू ईच अदर, तो इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये दो कार्टेशियन परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्लेन जो बन रहा है कार्टेशियन प्लेन। सिमिलरली एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट इन विच एलिमेंट रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, तो हमारे पास ऐसे है कि हमारे पास ऑर्डर पेयर स्पेसिफिक ऑर्डर में राइट करते हैं, यानी एक्स वाई डज नॉट इक्वल्स टू वाई एक्स, तो इसको क्या कहते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि पॉइंट 1 -1 और 2 लाइज इन द क्वाड्रेंट, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई हमारे पास पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि एक्स सेकंड में नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में दोनों x और y दोनों प्लस के हैं, तो प्लस वाली वैल्यू किस में आती है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव। फिर 17 में है पॉइंट 1 - 3 लाइज इन द क्वाड्रेंट के x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये किसमें लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कि x यहाँ पे पॉजिटिव और y यहाँ पे नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इज अ लाइन विच लाइज, ओरिजिन लाइज, इसमें ओरिजिन किस पे लाई कर रहा है, तो ओरिजिन की जो वैल्यू होती है हमारे पास 0 0 होती है, किस लाइन में वैल्यू पुट करें तो वो ओरिजिन आएगा। देखें यहाँ पे भी 0, x भी 0, तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा हमारे पास, पुट करें तो दोनों का आंसर 0 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि कौन से हमारे पास पॉइंट्स हैं जो लाई करें एक्स एक्सिस पे। जब हम बात करें एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यूज है और y 0 है, दैट्स 3। तो 3 में क्या आ रहा है, इसमें से x की वैल्यू है और y क्या है इसमें 0, यानी फर्स्ट x है और सेकंड y है। क्वेश्चन नंबर 21 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स लाई ऑन द वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस है जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब जब बात करेंगे वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस में क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी वहां पे 0, तो फर्स्ट हमारे पास 0 है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये हमारे पास सी बनेगा, क्योंकि इसमें एक्स 0 दिया हुआ है और वाई की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि इस तरह से वाई एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू वहां पे 0 होगी। 21 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द ओरिजिन, कौन सी वैल्यू ओरिजिन पे लाई करेगी, ओरिजिन की वैल्यू 0 0 होती है, तो ऑप्शन ए आएगा। 22 में है विच ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कौन सी लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है सिर्फ जो y की वैल्यू होगी एक्स एक्सिस में, बिल्कुल सिंपल साइन, वो क्या होगी हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। लेट्स सपोज अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लें, हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है -3, तो लेट्स सपोज इधर 1 2 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 2 और 3 नेगेटिव, तो ये पॉइंट लेंगे और यहाँ पे हमारे पास लाइन लेंगे, तो ये जो लाइन बनी है हमारे पास y किसके बनी है -3, और ये पैरेलल किसके आ रही है, एक्स एक्सिस के। इसी तरह से विच ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन होगी इसमें, कि y इक्वल्स टू 2x है और x इक्वल्स टू -3 है, और इसमें सिर्फ y एक्सिस पैरेलल का मतलब है कि सिर्फ हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, x एक्सिस की वैल्यू होगी,
तो वो जो x की वैल्यू जैसे ऑप्शन बी है वो आ रही है -3। तो जब हम -3 लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे हम लेंगे नेगेटिव। लेट्स सपोज -3 है, जब 9 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू y की क्या आएगी -3। ये किसके पैरेलल आ रही है, y एक्सिस के। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है इफ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट देयर सॉल्यूशन सेट विल बी। तो अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही, उनके जो सॉल्यूशन सेट होगा वो कैसा होगा, यानी दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं तो उनके सॉल्यूशन सेट कैसा होगा। ऑप्शन ए सिंगलटन, एम्प्टी, नॉट पॉसिबल, नन। तो उनका क्या आएगा, ऑप्शन एम्प्टी सेट आएगा। 25 में है कि y इक्वल्स टू x इज ए लाइन विच लाई ऑन द, हाँ जी, कहाँ पे लाई करेगा, कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो वो इसमें x और y के पुट करेंगे तो वो आएगी 0 0, ऑप्शन सी आएगा।